परिवार की बात है। एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में विनोद, उसकी बूढ़ी माँ और बीवी लता रहते थे। विनोद एक ऑफिस में मामूली सी जॉब किया करता था। विनोद और लता एक दूसरे के साथ बहुत हंसी खुशी रह रहे थे, पर उनके जीवन में बस एक चीज की कमी थी, वो ये कि उनका कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन लता अपने कमरे में बैठी रो रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आती है। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही हो? माँ, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। बेशक ये इतना नहीं कमाते, पर फिर भी हम खुश हैं। बस मुझे एक ही चीज का दुख है। मैं भी चाहती हूँ कि दूसरों की तरह मेरा भी एक बच्चा हो। अरे बहू, तू चिंता मत कर, बस तू भगवान पर विश्वास रख। आखिरकार कुछ सालों बाद उनके घर एक सुंदर सा बेटा होता है। विनोद और लता अपने बेटे का नाम केशव रखते हैं। दोनों केशव को बहुत प्यार करते हैं, पर लता के लिए तो केशव उसकी जान से भी बढ़कर था। वो अपने बेटे की छोटी सी छोटी चीज का भी पूरा ध्यान रखती थी। सुबह से लेकर रात तक लता बस केशव की देखभाल में ही लगी रहती थी। केशव को एक खरोच भी आ जाए तो लता की जान निकल जाती थी। बस सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन लता जब केशव के साथ खेल रही थी, तब अचानक केशव बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और उसकी नाक से खून भी आने लगता है। केशव, मेरा बच्चा! हे भगवान, क्या हो गया मेरे बच्चे को? लता की चीख सुनकर विनोद और विनोद की माँ जल्दी से बाहर आ जाते हैं। ये क्या हुआ केशव को? हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जल्दी से विनोद और लता केशव को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर केशव को एडमिट कर लेते हैं। हमें बच्चे के कुछ टेस्ट करने होंगे। ऐसा क्या हो गया मेरे बच्चे को? देखिए, वो तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। आपको जो ठीक लगे आप वो करो डॉक्टर साहब, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो। आप परेशान मत हो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर केशव के कुछ टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि केशव को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर विनोद और लता से बात करता है। आज केशव की रिपोर्ट्स आ गई हैं। आपको थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। हिम्मत क्यों? क्या हुआ मेरे बच्चे को? देखिए, उसे ब्रेन ट्यूमर है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हे भगवान, मेरा केशव! आप जल्दी से ऑपरेशन कर दो डॉक्टर, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बस ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए जमा करा दीजिए। 10 लाख? हमारे पास तो 50,000 रुपए भी नहीं है। आप जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि हमें ये ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। डॉक्टर केशव को डिस्चार्ज कर देते हैं। विनोद और लता केशव को घर ले जाते हैं। लता का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो ना तो कुछ खाती है और ना ही पीती है, बस दिन भर केशव को देख देख कर रोती रहती है। एक रात लता को बहुत घबराहट हो रही होती है, इसलिए वो उठकर बाहर चली जाती है। बाहर बहुत अंधेरा होता है। लता ताजी हवा लेने के लिए थोड़ा आगे निकल जाती है। वो चलते चलते थोड़ा थक जाती है, इसलिए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसे फिर से केशव का ख्याल आ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बच्चा, मैं मर जाऊंगी। मैं क्या करूं? जिस पीपल के पेड़ के नीचे लता बैठकर रो रही होती है, उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। वो चुड़ैल पीपल के पेड़ पर बैठी लता को रोते देखती रहती है। ये औरत क्यों पागलों की तरह रो रही है और मुझे परेशान कर रही है? लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। लता का रोना अभी भी बंद नहीं होता और चुड़ैल गुस्से में लाल पेड़ से नीचे उतर आती है और लता के सामने आ खड़ी होती है। चुड़ैल, तू क्यों पागलों की तरह यहाँ बैठकर घंटे भर से रोई जा रही है? लगता है तुझे अपनी जान बिल्कुल प्यारी नहीं है। सच कहा, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मुझे तो अपने बच्चे की जान प्यारी है। मेरा बच्चा, मेरा केशु। क्या हुआ तेरे बच्चे को? उसके दिमाग में कोई दिक्कत है। उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है, जिसके लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। हम तो गरीब लोग हैं, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? डॉक्टर ने बोला है अगर उसका जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो। चुड़ैल को लता की दुख भरी कहानी सुनकर उस पर बहुत तरस आने लगता है। मेरी भी एक छोटी सी बेटी थी और उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैं उसके बिना रह ही नहीं पाई और अपनी जान दे दी। आज मुझे तेरी कहानी सुनकर अपनी बेटी की याद आ गई। मैं चाहती हूँ कि बस तेरे बेटे के साथ कुछ भी गलत ना हो। तू चिंता मत कर, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर बिना पैसे ऐसे कैसे मुमकिन है? तू पैसे की बिल्कुल चिंता मत कर। तू बस घर जा और अपने बेटे का ध्यान रख और ठीक 1 महीने बाद मुझे इसी जगह पर दोबारा मिलना।
मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। लता को समझ नहीं आता कि वो एक चुड़ैल पर कैसे भरोसा करे, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं होता। वो बस अपने घर जाती है और जाकर सो जाती है। इधर चुड़ैल रात भर सुबह होने का इंतजार करती रहती है और जैसे ही सुबह होती है वो जादू से एक गरीब औरत में बदल जाती है जिसके कपड़े फटे हुए होते हैं। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर जाकर भीख मांगने लगती है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, एक बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए, कोई मुझे पैसे दे दो। बहन जी कुछ पैसे दे दो। नहीं नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चुड़ैल एक एक करके सबके पास जाकर पैसे मांगती है। वो लोगों के आगे हाथ फैलाती है पर उसे कोई पैसे नहीं देता। अरे भाई साहब, कोई तो मुझे पैसे दे दो, मुझे सच में पैसों की बहुत जरूरत है। एक बच्चे के इलाज के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो वो बच्चा बिना इलाज के मर जाएगा। ऐसी बहुत कहानियाँ सुनी है मैंने, कोई जरूरत नहीं है तुझे पैसों की, चल चल निकल यहाँ से। चुड़ैल थक हार कर वहीं रेलवे स्टेशन के एक कोने में जाकर बैठ जाती है। मेरी तो किसी ने भी मदद नहीं की। झूठ बोलकर भीख मांगने वाले भिखारियों की वजह से आज लोग मेरे सच पर भी यकीन नहीं कर रहे। अब मैं क्या करूं? चुड़ैल वहां बैठकर बस उस बच्चे की मदद के बारे में सोचती रहती है। फिर वो सोचते सोचते एक गाना गुनगुनाने लगती है। अरे वाह, ये औरत कितना अच्छा गाना गाए जा रही है। वो लड़की अपने पर्स से 50 रुपए निकाल कर उसको दे देती है। चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो, ये पैसे तुम्हारे गाने के लिए। अब चुड़ैल को समझ में आ जाता है कि अगर वो गाना गाए तो लोग शायद उसे पैसे देकर उसकी मदद कर देंगे। फिर वो गाना गाना शुरू करती है और एक एक करके सबके पास जाती है। लोगों को चुड़ैल की आवाज बहुत ही पसंद आती है। सब उसको पैसे देना शुरू करते हैं। अब चुड़ैल के पास धीरे धीरे इतने पैसे हो जाते हैं कि उसके दोनों हाथ भर जाते हैं। फिर वो अपनी साड़ी के पल्लू में पैसे इकट्ठे शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी साड़ी का पल्लू भी पैसों से भर जाता है। चुड़ैल बहुत खुश होती है। रात होने लगती है, इसलिए अब चुड़ैल पैसे लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद वो जिस पेड़ पर रहती है वहां जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है और पैसे गिनने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पैसे हो गए, पर फिर भी ये इतने नहीं जिससे उस बेचारी औरत के बच्चे का इलाज हो पाए। मुझे अभी बहुत सारे पैसे और जमा करने होंगे। कोई नहीं, मैं कल फिर सुबह जल्दी उठूंगी और फिर से रेलवे स्टेशन पर जाकर भीख मांगूंगी। अगले दिन वो चुड़ैल फिर से औरत का भेष बदलकर रेलवे स्टेशन पर जाती है और गाना गाकर भीख मांगती है। शाम को फिर वापस आकर पैसे गिनती है, पर अभी भी पैसे पूरे नहीं हुए थे। वो रोज ऐसे ही भीख मांगती और पैसे एक गड्ढे में इकट्ठे करती रहती। आखिरकार 1 महीना पूरा हो जाता है और भीख मांग मांग कर वो पूरे पैसे जमा कर ही लेती है। आखिरकार मेरे पास पैसे पूरे हो ही गए। आज जब वो औरत आएगी तो ये पैसे देखकर बहुत खुश होगी। आधी रात का वक्त होता है। विनोद सो रहा होता है। लता को याद होता है कि आज उसे चुड़ैल के पास जाना है। वो चुपके से उठती है और उसी जगह पहुंच जाती है जहां वो चुड़ैल रहती है और उसी पेड़ के नीचे बैठकर चुड़ैल का इंतजार करती है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आखिर तुम आ ही गई। हाँ, मुझे तो आना ही था। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अब बस तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो जो मेरे बच्चे को बचा सकती हो। चुड़ैल उसे गड्ढे से निकालकर सारे पैसे दे देती है। ये तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? मैं रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थी तो लोग मुझे ये पैसे दे देते थे। चलो अब तुम जल्दी से जाओ और अपने बच्चे का इलाज करवाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी।